नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। उड़ीसा के लिए कल एक बड़ा दिन था। उड़ीसा में जहां 24 साल तक लगातार शासन करने के बाद नवीन पटनायक के शासन का अंत हो रहा है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार बनाने जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन चरण मांझी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोहन चरण मांझी के साथ ही कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उड़ीसा में 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव, जहां लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 21 में से 20 सीटें जीत ली, तो विधानसभा में भी जो 147 सदस्य विधानसभा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीट जीत करके क्लियर कट मेजोरिटी को हासिल किया। कांग्रेस की राजनीति को हादसे पर धकेला। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव में उड़िया अस्मिता का सवाल उठाया, नवीन पटनायक की सेहत का सवाल उठाया और जिस प्रकार से बीके पांडियन उड़ीसा में बीजू जनता दल के अपने आप को नवीन पटनायक उत्तराधिकारी घोषित कर लिया और इसी का खामियाजा बीजू जनता दल को भुगतना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाते हुए उड़िया अस्मिता का मुद्दा उछाला था। लंबे समय तक नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे। उनके मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक खासियत ये थी कि वो केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार के साथ समन्वय के साथ चले ताकि उड़ीसा का विकास हो सके। उड़ीसा में बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक उड़ीसा के लोगों के दिल पर राज किया। नवीन बाबू सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामली का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन 24 साल तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहना ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। एक और तथ्य जो सबको जानना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रचार के दौरान राजनेता एक दूसरे के ऊपर खूब कीचड़ उछालते हैं, खूब तल्खियां देखी जाती है, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे तल्खियां समाप्त हो जानी चाहिए और इसका अच्छा एग्जाम्पल उड़ीसा में नवीन पटनायक ने सेट किया, जहां मंच पर नवीन पटनायक भी दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलते हुए दिखाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी इस प्रकार की सक्सेस को देखा और उनसे घुल मिल करके बातें। फिलहाल उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की शासन स्थापित होती। भारतीय जनता पार्टी ने एक और ऐसे राज्य में जहां अब तक के भारतीय जनता पार्टी का कोई खास राजनीतिक असर नहीं था, उस राज्य में भी अपनी सरकार बनाई। मोहन चरण मांझी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने, तो उनके साथ कनकवर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह में भगवान जगन्नाथ के इस धरती पर शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता की वहां पर मौजूदगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय मंत्रियों की भी मौजूदगी थी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद थे। उड़ीसा में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सत्ता हासिल की,
इससे भारतीय जनता पार्टी पूर्वी भारत में और मजबूत बन करके उभर रही है। भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में उड़िया अस्मिता का सवाल उठा करके, नवीन बाबू की सेहत का सवाल उठा करके चुनाव जीतने में सफल है। मोहन चरण मांझी जो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी। बाद में सरपंच का चुनाव भी लड़े और आज मुख्यमंत्री भी बने। उम्मीद की जानी चाहिए कि उड़ीसा के हित में मोहन चरण मांझी अच्छे फैसले ले पाएंगे। कांग्रेस राज्य की राजनीति में बिल्कुल समाप्त हो चुकी, तो उड़ीसा की राजनीति में नवीन पटनायक कि अपनी पार्टी बिजू जनता दल को बचाए रखना है, तो उनको अपने नए उत्तराधिकारी को लेकर के आना। लेकिन जैसा कि अक्सर क्षेत्रीय दलों में देखा गया है, जो वन फैमिली पार्टी होती है और उस फैमिली मेंबर के बाद उसी फैमिली मेंबर का कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी को लीड करेगा। और यही चुनौती नवीन पटनायक के साथ कि नवीन पटनायक के परिवार का कोई और व्यक्ति राजनीति में सक्रिय नहीं है। याद कीजिए वो दिन जब बिजू पटनायक अपने उत्तराधिकारी तय कर रहे थे, तो वो अपने बड़े बेटे जो दिल्ली में रहते हैं प्रेम पटनायक के पास भी गए थे। तब उन्होंने कहा था नवीन पटनायक की ओर इशारा करते हुए कि पप्पू को ले जाइए। चिंतामणि महापात्रा जैसे उस समय के नेताओं ने ये सोच करके भी नवीन पटनायक को लेकर के आए अमेरिका से कि वो एक पप्पू है। पप्पू इनका घर का घरेलू नाम था। ये पप्पू को पप्पू ही साबित करना है और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में। लेकिन नवीन पटनायक बहुत जल्द ही राजनीति में कैसे सामंजस्य बनाया जाता है इसको सीख चुके थे। और नवीन पटनायक 24 साल तक लगातार उड़ीसा में उन्होंने शासन 24 साल के शासन करने के बाद अब जाकर के उड़ीसा में नवीन पटनायक सत्ता से बाहर हुए और वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अब निभाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के बैठक में राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव जैसे केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में मोहन चरण मांझी को नेता चुना गया। उसके बाद ये तय किया गया कि कनकवर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा राज्य के उप मुख्यमंत्री होंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।